अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत आज अध्याय 11 पर चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज, एक ईश्वर के होने से हानि। तो इसी पर यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोगों ने सद्गुरुदेव से यह जाना कि 5 ईश्वर है ना पंच तत्व हैं, तो 5 तत्वों के अपने अपने ईश्वर हैं, 5 ईश्वर। अब यहाँ बता रहे हैं गुरुदेव कि एक ईश्वर के होने से हानि। तो अब इसी पर चर्चा होगी। 2 वस्तुएं हैं, एक द्वैत दूसरा अद्वैत। द्वैत उसे कहते हैं जिसमें 2, 4, हजार और अनेकों की कल्पना हो, जिसमें अनेकों भेद प्रभेद हों, परंतु यह वास्तविक नहीं होता, यह कल्पित, केवल कल्पित मात्र होता है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं 2 वस्तुएं हैं, एक द्वैत है और दूसरा अद्वैत। द्वैत उसे कहते हैं जिसमें 2 हो, 4 हो या हजार हो या अनेकों की कल्पना हो, जिसमें अनेक भेद और प्रभेद भी हों, लेकिन क्या कह रहे हैं, ये सभी वास्तविक नहीं होते, केवल कल्पित मात्र होते हैं, है ना। आगे कह रहे हैं गुरुदेव, जैसे खेल में किसी को चोर, किसी को राजा और किसी को कोतवाल मान लेते हैं। जैसे खेल हो रहा है तो बच्चे लोग किसी को चोर बना दिए हैं, किसी को राजा बना दिए हैं, किसी को कोतवाल बना दिए हैं, तो खेल हो रहा है ना। लेकिन वास्तव में सभी लड़के हैं, कोई चोर, साहू और कोतवाल नहीं। तो सच्चाई यह है कि सभी बच्चे हैं, लड़के हैं सभी। वो लोग कोई चोर, कोतवाल या साहू ये सब नहीं है, लेकिन खेल के लिए वहाँ नाटक हो रहा है ना। परंतु खेल में यदि इस बात को माने कि कोई चोर, साहू और कोतवाल नहीं, तो खेल बिगड़ जाता है। तो खेल में तो उसको वह पाठ करना ही पड़ेगा, जो कोतवाल बना है कि कोई साहू चोर बना है, इसको अपना काम करना है ना। अगर खेल में वो सोचे यह कुछ नहीं है तो खेल बिगड़ जाएगा, है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं खेल तो खेल है। खेल के समय में लड़कों को किसी को चोर, किसी को कोतवाल इस तरह से बनाया गया है ना, किसी को राजा। अगर यह जो बने हुए हैं, अगर ये सोचे कि इसकी कोई महिमा नहीं, हम तो वास्तव में तो वो चोर नहीं है, कि राजा भी नहीं है, कि कोतवाल भी नहीं है, कि साहूकार भी नहीं है ना। लेकिन खेल के समय तो पाठ करना पड़ेगा ना। परंतु खेल में यदि इस बात को माने कि कोई चोर, साहू और कोतवाल नहीं, तो खेल बिगड़ जाता है। इसी को संसार कहते हैं। इसकी भी ऐसी ही स्थिति है। तो संसार के बारे गुरुदेव बतला रहे हैं, इसी को संसार कहते हैं। संसार में जो कुछ दिख रहा है ना, यह सब कुछ वास्तव में केवल कल्पना मात्र है। जैसे कि राजा बना है, कोई कोतवाल बना है, चोर बना है, वह सिर्फ वहाँ खेल के लिए बना है। उसी तरह संसार है, गुरुदेव बता रहे हैं, है ना। लेकिन इसको तो मानना पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। संसार तो संसार ही है। इसी को सद्गुरु बता रहे हैं। जिस तरह से खेल में अगर वह उसको नहीं मानेंगे तो खेल में कोई खेल हो ही नहीं सकता, है ना। इसी को संसार कहते हैं। इसकी भी ऐसी ही स्थिति है। इसी का नाम द्वैत भाव सिद्ध होता है। यह संसार देखने में जो दिख रहा है अपनी आत्मा के साथ में, वह द्वैत भाव इसी से सिद्ध होता है। अद्वैत कहते हैं ब्रह्म को, जिसमें किसी प्रकार की कल्पना नहीं। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अद्वैत कहते हैं किसको? ब्रह्म को कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कल्पना नहीं है। इसी का नाम है प्रलय। इसी का नाम है प्रलय, है ना।
ब्रह्म को कहते हैं अद्वैत, है ना। इसमें किसी प्रकार की कल्पना नहीं है, उसी को कहते हैं प्रलय, है ना। प्रत्यक्ष ही देखिए, यदि आप थोड़ी देर के लिए अपनी सब कल्पनाओं को दूर करके निर्विकल्प अवस्था में स्थित हो जाइए, तो यह सारी सृष्टि, यह सारा संसार गायब हो जाएगा। केवल एक आप ही अद्वैत रूप में रह जाएंगे। उस समय आप देखेंगे कि हम साक्षात पर ब्रह्म हैं, क्योंकि आप वास्तव में अद्वैत ब्रह्म हैं। यह जीव पदवी आपको द्वैत में पड़ने से मिली है, परंतु यह द्वैत ही संसार का कारण है ना। अभी आप जीव बने हैं, गुरुदेव कह रहे हैं संसार में रहते हैं तो पदवी मिली है जीव की, लेकिन आप जब इस सारे संसार को अपने मन मस्तिष्क से हटा दे, कल्पनाओं से हटा दे, आप निर्विकल्प रूप में रह जाए बिल्कुल, है ना। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष ही देखिए, यदि आप थोड़ी देर के लिए अपनी सब कल्पनाओं को दूर करके निर्विकल्प अवस्था में स्थित हो जाइए, तो यह सारी सृष्टि, यह सारा संसार गायब हो जाएगा। केवल एक आप ही अद्वैत रूप में रह जाएंगे, है ना। उस समय आप देखेंगे कि हम साक्षात पर ब्रह्म हैं। इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि, है ना। योगी लोग जब समाधि लगाते हैं तो इसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं, है ना। उस अवस्था में जब आप पहुंच जाएंगे तो स्वयं को जान लेते हैं सिर्फ आप ही हैं और सब आपकी कल्पना है ना। आप कल्पना करने वाले हैं, है ना, और आप स्वयं पर ब्रह्म है, यह आप जान जाते हैं। इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं, क्योंकि आप वास्तव में अद्वैत ब्रह्म है। यह जीव पदवी आपको द्वैत में पड़ने से मिली है, परंतु यह द्वैत ही संसार का कारण है ना। संसार का कारण ही है, आपने निर्माण किया हुआ है ना। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, यदि एक ही ईश्वर हो, सब परमाणुओं में एक अद्वैत भाव उत्पन्न हो, तो सारे संसार का प्रलय हो जाए। ये तो पहले भी समझा दिए हैं गुरुदेव, फिर भी यहाँ फिर लिख के बता रहे हैं। अब देखिए, बोलते हैं एक ही ईश्वर अगर हो, सब परमाणुओं में एक अद्वैत भाव का हो, एक ही ईश्वर हो, और अब क्या करेंगे, तो सब प्रलय हो जाएगा, गुरुदेव कह रहे हैं। अब देखिए, यदि एक ही ईश्वर हो, सब परमाणुओं में एक अद्वैत भाव उत्पन्न हो, तो सारे संसार का प्रलय हो जाए। एक ईश्वर के होने से यही हानि है। तो एक ईश्वर के होने से हानि शीर्षक दिए हैं, उसको प्रमाणित कर रहे हैं गुरुदेव कि एक ईश्वर के होने से यही हानि है, क्योंकि सब प्रलय हो जाएगा। जहाँ द्वैत है वहाँ दो है, चार है, हजार है, कि अनेकों हैं, कि कल्पना बहुत ज़्यादा भेद प्रभेद है, वह संसार है, द्वैत में है। और सबको अगर विलीन कर दिए, मस्तिष्क के हटा दिए, अद्वैत रूप हो गए, आप पर ब्रह्म परमात्मा है, स्वयं साक्षात अकेला, है ना। तो यही बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। सारे संसार का प्रलय कब हो जाएगा, जब आप एक ही ईश्वर को मान रहे हैं। तो एक ही ईश्वर को मान रहे हैं और अद्वैत भाव से, तो सब प्रलय हो जाएगा। एक ईश्वर के होने से यही हानि है, क्योंकि जब एक ही ईश्वर सबका नियंता हो जाएगा, जब एक ही ईश्वर सब में व्यापक हो जाएगा, तो हर एक जाति के परमाणु एक दूसरे से मिलने लगेंगे और सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। तो एक ही ईश्वर यदि व्यापक हो जाएगा, तो हर जाति, हर परमाणु एक दूसरे से मिलने लगेंगे, तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। सृष्टि तब तक है जब तक परमाणुओं का अपने जाति के परमाणुओं के साथ मेल है, और मेल चेतन की व्यापकता से है। इसे हम पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं, है ना। तो चेतनता की व्यापकता से ही मेल भी है ना, आत्मा ने ही मिलाया हुआ है। अगर सब में अद्वैत आत्मा विराजमान हो जाए एक बराबर, तो फिर सभी अलग अलग जो दिखाई पड़ रहे परमाणु, वह अलग नहीं होकर के एक होने लगेंगे, तो प्रलय हो जाएगा, सब शून्य में चले जाएंगे, है ना। यही गुरुदेव बतला रहे हैं। इसलिए एक ईश्वर के होने से हानि है। सृष्टि है जब तक, तो द्वैत मानना पड़ेगा, है ना। और अद्वैत तभी है जब प्रलय हो गया, है ना। इसी बात को समझा रहे हैं। और मेल दो है, किससे होता है, आत्मा से, चेतन से, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं सृष्टि तब तक है
जब तक परमाणुओं का अपने जाति के परमाणुओं के साथ मेल है और मेल चेतन की व्यापकता से है, इसे हम पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने इन बातों को जान लिया है कि पर ब्रह्म परमात्मा आत्मा ही है, लेकिन जब इसमें जीव भाव आया हुआ है तो संसार विचरण कर रहे हैं हम लोग। सारा विश्व ब्रह्मांड सब चेतन दिखाई पड़ रहा है अपने लिए। चेतन मतलब हम लोग हैं कह करके इस जगत में रह रहे हैं, है ना। अगर हम ही लोग ना रहें तो यह संसार दिखाई ही नहीं पड़ेगा, है ना। अतः यदि उनमें एक ही अभिन्न भाव वाला चेतन पांचों में व्यापक हो तो उपरोक्त जाति प्रेम नष्ट हो जाए, और जहाँ जाति प्रेम नष्ट हुआ वहाँ प्रलय जानिए। अतः एक ईश्वर के होने से बड़ी भारी हानि है। सर गुरुदेव कह रहे हैं, अगर अभिन्न भाव से एक चेतन सब में व्यापक है, अगर ऐसा हो गया तो जो परमाणुओं में जो भेद प्रभेद दिखाई पड़ रहा है यह नष्ट हो जाएगा, है ना। तो प्रलय निश्चित है ना। अतः एक ईश्वर के होने से बड़ी भारी हानि है। दोबारा उन्हीं से पढ़ देते हैं। अतः यदि उनमें एक ही अभिन्न भाव वाला चेतन पांचों में व्यापक हो तो उपरोक्त जाति प्रेम नष्ट हो जाए, और जहाँ जातीय प्रेम नष्ट हुआ वहाँ प्रलय जानिए। अतः एक ईश्वर के होने से बड़ी भारी हानि है ना। बहुत बड़ी बात। अब प्रश्नोत्तर से समझा रहे हैं। प्रश्न, इस जातीय प्रेम से तो यह भी विदित होता है कि ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ और क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ प्रेम करें, क्या आपका यही मतलब है? क्वेश्चन है गुरुदेव, है ना, प्रश्न दे रहे हैं। इस जातीय प्रेम से तो यह भी विदित होता है कि ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ और क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ प्रेम करे, क्या आपका यही मतलब है ना। प्रश्न में उत्तर दे रहे हैं, हमारे कहने का मतलब यह नहीं है। हम इस प्रकार के जाति भेद को जाति भेद नहीं मानते, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि कोई ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ प्रेम करे, ऐसा नहीं है कह रहे हैं। हम इस प्रकार के जाति भेद को जाति भेद नहीं मानते। हमारी बनाई हुई पुस्तक है एक ठो, है ना, वर्ण भेद पर अद्भुत विचार, पर हमने कभी नहीं देखा है, कभी पढ़े भी नहीं है। आज पहली बार हम सुन रहे हैं इस किताब के अंतर्गत। यह भी तो 1915 की निकाली हुई संस्करण के अंतर्गत है ना। तो हमको यह मालूम ही नहीं, और किसी मुनि को भी पता नहीं है कि गुरुदेव यह भी किताब लिख चुके हैं कि वर्ण भेद पर अद्भुत विचार। हम लोग पढ़े ही नहीं है। यदि कोई पढ़े होंगे वही बतला सकेंगे, है ना। हमारी बनाई हुई वर्ण भेद पर अद्भुत विचार नाम की पुस्तक देखिए, आपको विदित होगा कि इस भेद की कुछ आवश्यकता नहीं। यह जाति जाति नहीं है। जैसे धातुओं में लोहा, सोना, चांदी और तांबा अनेक जाति के धातु हैं, इनको यदि आप मिलाकर रख दीजिए तो उसको लोग पहचान कर फिर अलग अलग कर सकते हैं। परंतु ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों को यदि एक ही जगह बैठा दीजिए तो कोई बिना बतलाए उनको पहचान नहीं सकता। अतः यह जाति जाति नहीं विदित होती। जाति भेद देश भेद से होता है। यदि आप एक हिंदुस्तानी और एक यूरोपियन को बैठा दीजिए तो पहचानने के समय झट पहचान आएगा कि यह यूरोपियन है या हिंदुस्तानी है। अर्थात हम हिंदू मात्र को व हिंदुस्तानी यानी भारतीय मात्र को एक जाति का समझते हैं। इनका आपस का प्रेम जातीय प्रेम है, इसी से कल्याण है। इसी जातीय प्रेम की भारतवर्ष में आवश्यकता है। इस विषय में और बहुत सी बातें कहनी थी, परंतु उसको यहाँ नहीं कह सकते। यदि इस पर विशेष रूप से जानना हो तो हमारी बनाई हुई जातीय प्रेम नाम की पुस्तक देखिए। अब एक तो और एक किताब आ गया, जातीय प्रेम नाम की पुस्तक। हमने पढ़ा नहीं है, देखा भी नहीं है ना। अगर सदगुरुदेव की कृपा से कुछ मुनियों के पास होगा तो बाद में देख लेंगे, है ना। मिले तो छपाया जाएगा, है ना। तो इस तरह की बात है। तो देखिए, पूरे राष्ट्र की बात हो रही, पूरे भारतवर्ष की बात हो रही, सबके अंदर में भारतीयता हो, सबके अंदर भारतीय प्रेम हो, इसको कह रहे हैं जातीय प्रेम से, है ना। तो अभी तो इतना ही पढ़ेंगे, ये पूरा हो गया। कल फिर पढ़ेंगे, है ना। तो भेदभाव जो दिखाई पड़ रहा है, या भेदभाव जब हट जाता है
तो वास्तविक स्थिति में हम लोग आ जाते हैं, है ना। जैसे संसार जो दिखाई पड़ रहा है द्वैत में, और यह जब हट जाता है तो पर ब्रह्म परमात्मा है, हम यह जान जाते हैं, है ना। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।